भाई साहब नमस्कार। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो फ्री है या कहीं बिजी है काम? फ्री हूँ बोलिए साहब। तो अभी आपने जो डाली है कन्वर्सेशन, ये पागल कहाँ आपको फोन कर देते हैं, कहाँ से फोन मिला देते हैं आपसे। क्या करोगे? ये पागलों को भी इंटरटेनमेंट करना पड़ता है। क्या करोगे बताओ। देखो मेरी बात सुनो, ये कोई आदमी प्रकट कभी हो सकता है, आज जैसा कभी हुआ बच्चा, एक कुत्ते का बच्चा भी जब कुत्ता और कुत्ती दोनों आपस में संभोग करते हैं तो पैदा होता है, तो इंसान कैसे इनको कोई कैसे समझाए भी। अच्छा समझ लीजिए, अगर फूल भी खिलता है तो वो भी तितली एक फूल से दूसरी फूल में बैठती है, तो उसका स्पर्म जो है वो दूसरे फूल पे जाता है, तो फिर उससे फूल का आगे ग्रोथ चलती है उसकी। जी ऐसा मैंने साइंस में पढ़ा है। जी जी। तो ये कौन सी पागलों वाली बातें करते हैं ये लोग। और वो तो बोलता है खंभे में से निकला है, तो अब कैसे करूंगा बताओ। नहीं आपने भी अच्छा जवाब दिया, ये तो खंबा ही बताएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आज से 5000 साल पहले खंबे से भगवान निकला, तो आज तो खंबे में से हर खंबे में से निकलना चाहिए, क्योंकि साइंस तरक्की कर रही है दिन ब दिन। हाँ उस टाइम एक खंबे से निकला, आज ऐसा खंबा हर जगह होना चाहिए जिसमें से भगवान निकल आए। ठीक है नहीं? हाँ कबीर फूल में से, हर कबीर हर फूल में चीज से की निकल तरक्की के होती है ना। कबीर फूल में से निकला बोलता है। अभी भूल में से निकला है, ये तो बड़ी नहीं ये मुझे बहुत हंसी आई। देखो कैसी कैसी जो मतलब जिस बात का कोई। अच्छा दूसरी बात ये है, इसको पूछो कि जब फूल से प्रकट हुआ था तो उधर खड़ा था उस वक्त। अरे तो वो तो था ही नहीं ना। नहीं इसको पूछो कि तू उधर खड़ा था जब खंबे में से भगवान निकला, तो तुम खड़े थे वहाँ। अब वो तो भाग गया ना, नहीं तो फिर खेलता उसके साथ। कैसे 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 लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये तो एक नंबर मिला हुआ है, आप बेसिकली आप ना हर इंसान के लिए उपलब्ध हो। हाँ। तो जिसको कोई काम नहीं है वो आपको फोन कर देता है। और मेरे पास भी कोई काम नहीं है जो मैं उनको सुनते उनको जवाब देता हूँ। मुझे बहुत हंसी आई है, मुझे बहुत हंसी आई। तो देखो ना, ये अब कौन सा जमाना चांद पर पहुंच गया, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। हम यहाँ बैठे हैं टेलीफोन कर रहे हैं और आप छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, साइंस इतनी डेवलपमेंट हो गई है। और आज आप मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ JNK में, आप छत्तीसगढ़ में हैं, अभी 2 मिनट में। अच्छा मेरी बात में नंबर भी 2 मिनट में मिल गया, एक सेकंड में मिल गया। और साइंस इतनी तरक्की कर गई है और आप अभी भी कह रहे हो खबर में से भगवान निकला और फूल में से वो निकला। तो अगर फूल में से 5000 पहले कबीर निकले हैं, तो अभी तो फिर मुझे लगता है पत्थर में से भी निकल जाने चाहिए थे, क्योंकि तरक्की तो बहुत ज्यादा की है समाज ने, साइंस ने भी की है, हर चीज में तरक्की हुई है। क्या बेहुदा बात है, मुझे समझ नहीं है। अच्छा एक बात है स्वामी जी, ये बेहुदाई बातें हर धर्म में पड़ी हुई है, हर धर्म के लोगों ने वो रखी है कि गुरु नानक देव जी गए और उन्होंने मक्का घुमा दिया, इधर उड़ के पाँव किए, मक्का उधर घूम गया। ये भी ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक आदमी सोया हुआ है पाँव करके किसी मकान की तरफ, और जब उसके पाँव घुमाए तो मकान भी घूम गया। ये कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ा हो सकता है, कैसी बेहूदी बातें करते हैं। मुझे कोई लोगों की समझ नहीं आती, लोग करते क्या है। अब देखो मैं आप एक फोन कर रहे हो किसी इंसान को और आप कोई अध्यात्म के बारे में बात करना चाहते हो, नई बात,
तो पिछला आपने वो सिस्टम अपना उठाया हुआ है और उस पर इतनी आपकी मानता है, और आपको पता क्या कहता है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, वो मुझे आखिर में बोला आप मुझे उलझा रहे हो। अब मैं क्या उलझा रहा हूँ भगवान बताओ। बुरी बुरी हालत है, बहुत बुरी है। अच्छा एक स्वामी जी, एक शेर है मुझे हिंदी का याद है मुझे, वाह। वो शेर ये कहता है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। इंसान की नस्ल ने इतने पीर पैगंबर गुरु पैदा किए हैं, इसका ये मतलब है हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, ये बात सत्य है, झूठ नहीं है इसमें, ये बात सत्य है। क्या कि हजारों ही देवी देवता गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए जी। लेकिन आगे वो क्या कहता है, अगली लाइन आप सुनना, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम मगर मनुख अब तक भटकता है। इंसान है कि अभी भी भटक रहा है। हाँ। कितने मास्टर आए यहाँ पे इसको समझाने के लिए। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ। जब मैं किसी इंसान को कर्म कांड करते देखता हूँ ना और मानताओं धारणाओं में फंसे हुए देखता हूँ, तो मुझे ये याद आता है कि हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम लेकिन मनुष्य अब तक भटकता है। मतलब ये बात एक अलग है और ये बात सत्य है कि हजारों गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन मनुष्य की हालत ये है कि आज भी भटकता है। वाह वाह वाह। कुछ शायर ऐसे लिख जाते हैं, शेर जो सत्य होते हैं, हमेशा के लिए वो सत्य रहते हैं। जी। अच्छा स्वामी जी, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात की चर्चा करूंगा जी। मेरे अंदर से एक जिज्ञासा पैदा हुई है जी। वो ये है स्वामी जी कि जो इसको हम परमात्मा कहें, आत्मा कहें, चेतना कहें, दृष्टा कहें, जो भी कुछ कहें, खाली जगह इसकी आप बात कहते हो। हमने आज दिन तक जो भी कुछ सुना, आज दिन तक जो भी पढ़ा, वो इस बात पर बिल्कुल इस पर खरा उतरता है कि वो खाली जगह ही है। जो अनंत है, बेअंत है, असीम है, उसका कोई अनंत, उसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन उसके जो आप गुण धर्म बताते हो, उसके जो गुण हैं, जो उसके बताते हैं, जो भी कुछ लिखे भी है ग्रंथों में, कुछ आप भी बताते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं कहूँगा, मेरी एक जिज्ञासा है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल खाली और कोरा कागज है, या ऐसे कह दो कि वो खाली जगह ही है, खाली जगह है, ऐसे कह दो, खाली जगह कह दो, वो भी ठीक ही है, खाली जगह है। तो लेकिन वो जन्म, एक जिस बच्चे का जन्म हुआ उसको 2 दिन हो गए या 3 दिन हो गए, लेकिन वो उसमें कोई वैर नहीं है, विरोध नहीं है, उसको धर्म नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल कोरा कागज है। लेकिन उसके अंदर एक गुण है, वो क्या है कि वो देख रहा है। अब छोटे बच्चे को देखो तो ऐसे हैरान होके देखता है आगे पीछे, जो 2-3 दिन का बच्चा आगे पीछे देखता है, देखता है। उसका एक गुण है कि वो देख रहा है वो कोरा कागज। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना लड़की है, ना लड़का है, ना कुत्ता है, ना बिल्ली है, ना इंसान, उसको कुछ भी नहीं है फिलहाल। लेकिन एक बात है कि वो देख रहा है। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि वो खाली जगह जो है वो देख रही है,
अगर हम ऐसे कहें तो वो भी सूटेबल है बात। खाली जगह देख रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो किसी फॉर्म में आती है, जैसे वो बच्चा बन गई है, तो बच्चा देख रहा है, क्या वो पेड़ के फॉर्म में थी तो वो महसूस कर रही थी, देख नहीं रही थी? पशु परिंदे की फॉर्म में थी तो वो तब भी वो देख रही थी। तो मेरा सवाल ये है धोनी में आपसे, ये इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि वो बच्चा एक बिल्कुल कोरा है लेकिन वो देख रहा है। ये उसके अंदर एक गुण है जो मतलब जिसको हम काट नहीं सकते। वो देख रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ जी। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो फॉर्म में आके एक एक वो अपना गुण धर्म साथ लेके आया है कि वो देख रहा है जी, तो क्या ये जो खाली जगह है जो अभी फॉर्म में नहीं आई है, जी, बच्चा एक फॉर्म में आ गया, उसने एक रूप धारण कर लिया है, जी, लेकिन वो है खाली स्पेस में, लेकिन वो देख रहा है। जी। क्या ये खाली स्पेस है जिसने अभी किसी रूप में नहीं आई है, जो खाली जगह, जी, क्या वो भी देखती है? देखने की उसमें क्षमता है? वो जैसे बच्चा हमें दिखाई दे रहा है कि वो देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, जी। क्या खाली जगह भी देख रही है या ऐसा कुछ उसमें भी ऐसी क्षमता है कि चाहे वो खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन उस वो सब देख रही है, सब जो हो रहा है उसको देख रही है? नहीं नहीं, बच्चा देख रहा है कि खाली जगह देख रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा देख रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। क्या जो खाली जगह है जिसकी आप बात करते हो, मतलब वो हमें देखती हुई दिखाई नहीं दे रही है? क्या वो भी देख रही है, सब कुछ देख रही है, उसी में सब कुछ हो रहा है तो फिर देख रही होगी वो? देखिए देखिए, समझो, अब मेरी बात को समझो। ठीक है। जो जो बच्चा है वो देख रहा है, आपका कहना ये था कि वो अपने साथ आंख लेके आया है, वो देख रहा है। जी। और वो बच्चा जो देख रहा है उसके कारण आपके भीतर सवाल पैदा हुआ। हम्म। ठीक है ना? कि हाँ जी, गलत? हाँ जी। नहीं, ठीक ठीक। ठीक है ना? अब बच्चा जो देख रहा है वो बिना एहसास के देख रहा है ना। आपको लग रहा है कि वो देख रहा है, पर उस बच्चे को कहाँ एहसास होगा? नहीं, उसको एहसास नहीं है। हाँ, तो एहसास रहित एहसास में वो आंख खोल के देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही तो बोलता हूँ, सब कुछ करते हुए नहीं करने में जीना है, जो बच्चा कर रहा है। उसी तरह से हमें सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखना है। बड़े होने के बाद, अच्छा, बड़े होने के बाद हम वैसा कर नहीं सकते, हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन हमें करना है। आप नहीं कर सकते तो मत कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप मुक्त नहीं हो पाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम भाई बड़े होने के बाद। अरे भाई, करते हुए कुछ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं, मेरा और हूँ को खत्म करना है, तब तो होगा ना। आप करते हुए कुछ नहीं कर रहे हो। एहसास रहित एहसास में जीना है। एहसास रहते एहसास में जीना। हाँ, वो तभी संभव है जब आपका मैं, मेरा और हूँ खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। बच्चे में नहीं है, उसमें नहीं है, जो 3 दिन का बच्चा उसमें नहीं है। हाँ, अब वो जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी आपके जैसा हो जाएगा। अरे भाई, यदि वो देख रहा है और यदि उसको एहसास होता तो वो 3 दिन का बच्चा टट्टी करता तो भी उसको एहसास होता, पेशाब करता तो भी उसको एहसास होता,
कहाँ हो रहा है? लेकिन उसको होता नहीं है। हाँ, तो फिर देख रहा है तो उसका भी एहसास नहीं हो रहा है, पर आप समझ रहे हो कि उसको एहसास हो रहा है, तो गलती किसकी है, आपकी या बच्चे की? अब कोई सवाल है? नहीं अच्छा स्वामी जी, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है जी कि अगर वो बिना एहसास के देख रहा है जी तो ये जो खाली स्पेस है, जो जिसकी हम बाहर बात करते हैं, खाली स्पेस की, जी क्या वो भी बिना एहसास के देख रही है सब कुछ? हाँ, तो देखो, आप उस बच्चे को जो देख रहे हो ना, कि वो हाँ जी। आँख खोल के देख रहा है, हाँ जी। उसको कहाँ पता है कि मैं बच्चा हूँ? हाँ, उसको नहीं पता। हाँ, तो उसी तरह से खाली जगह को कहाँ पता है कि मैं खाली जगह हूँ? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, अब दिख रहा, अब दिख रहा। अब मैं दिख रही बात, अब दिख रही। यदि पता चल जाए तो ये लफड़े ही नहीं होता ना। फिर तो लफड़ा कोई नहीं है। अच्छा, बच्चे को कुछ एहसास नहीं है कि मैं देख रहा हूँ। हाँ, और बच्चे को ये भी पता नहीं है कि मैं यहाँ जन्म लिया हूँ। तो स्वामी जी, बड़ी बरीक बात कह दी आपने, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो कोई हलवा थोड़ी ना सत्य वो बना के खा जाओगे। हलवे वाला वर्ड जो है ना, ये बड़ी दूर तक साथ जाएगा। ये हलवा नहीं है कि बराबर बना के खा लीजिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत बरीक बात कही है, बहुत ही जीना पड़ेगा। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, जियो जियो जियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीना कोई नहीं अरे जीना कोई नहीं सिखाता, सब जीना प्रवचन कोई नहीं देते हैं। सिखाता, ध्यान कराना सिखाते हैं, पूजा पाठ सिखाते हैं, मंत्र जाप सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। जीना कोई नहीं सिखाता। वाह 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 वाह, समझिए आपने बहुत आज बहुत ही दूर की बात बोल दी है। ये ना, ये बच्चे पर हमने जो बात की है ना, मैंने मेरे लिए, चलो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल, अगर उस बच्चे को देख के हम पूरी जिंदगी को एनालाइज कर सकते हैं। ओवरऑल उसको सरल शब्दों में और कहा जाए तो आप जो आपको आपकी उम्र 65 साल है ना? हाँ जी, 60 हाँ, 60 साल है ना आपकी उम्र? तो 60 साल में आपको ऐसे जीना है कि आप एक दिन का बच्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये मेरे आपके कहने से पहले मेरी बात समझ में आ गई। तब आपका सत्य में प्रवेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। बकवासबाजी है सब। अन्यथा ये हलवा नहीं है। जी के देखो ना, तब तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात जीने से बनी। बातें करने से, सुनने से, समझने से, ध्यान लेने से कुछ भी नहीं होगा। वाह वाह वाह, जब तक जियोगे नहीं तब तक। बिल्कुल बिल्कुल। यदि जीना नहीं है सत्य में, तो इसको, इस लाइन को छोड़ दो और अपना काम धंधा करो, मौज मस्ती करो। और ये मार्ग जो सत्य में जीना जा चाहता है, उसी के लिए है ये मार्ग। बाकी के लिए ये मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। हाँ, जो सत्य में जीने के लिए तैयार है उसके लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए नहीं। स्वामी जी, ये बात समझ, इस पचड़े में पड़ो ही मत ना भगवान। यदि जीना नहीं है सत्य में, तो अपने काम धंधा करो, मौज मस्ती करो ना यार। क्या जरूरत है भगवान की? मैंने ऐसे धार्मिक लोगों को देखा है
जिनको 20-20 साल हो गए धार्मिक कर्म कांड करते हुए, उनसे गुंडे बेहतर है। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई वो एक तरफ हो गए हैं, आप ना उधर हो ना इधर हो। जो गुंडे बदमाश हैं वो उनसे अच्छे हैं, अच्छी अरे जिंदगी जी रहे हैं। गुंडे गुंडे बदमाश कम से कम ये स्वीकारते तो है कि हाँ हम बदमाश है, हम चोर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं, उनको कहीं भगवान की बात करो, कहते हैं यार आप पापी बंदे हैं, अब तो दूसरे गांव में हम कहाँ ऐसे चक्र में पड़ेंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वाह वाह, आज स्वामी जी आपने ये बात क्लियर कर दी है। लोग सवाल अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि जो धार्मिक आदमी है वो आधा धार्मिक है, पूरा धार्मिक नहीं है, वो तो ऐसे दिखाने के लिए धार्मिक है। हद हो गई, बनना ही क्यों? पूरा और आधा बनना ही क्यों? बनना क्यों? बिल्कुल स्वामी जी, आज बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई, जो आपसे बात हुई ना अभी, जी ये बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई, छोटी बात नहीं है ये। लेकिन ये बीच में कहाँ से आ जाते हैं दूसरे खंबे में प्रकट होने वाले। तो आपके भीतर भी तो आया ना, खंबे जैसे ही तो मामला आया कि बच्चा हाँ, एक दिन ये का भी है खंबे और जैसा वो मामला देख है। रहा है, तो ये खंबे जैसा ही तो है और क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्वामी जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने प्रणाम प्रणाम भगवान। मुझे प्रणाम प्रणाम। गोटे गोटे प्रणाम आपको।